खबर झांसी से आ रही है। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अक्टूबर महीने में जन जागरूकता अभियान की शुरुआत पदयात्रा से होगी। कार्यक्रम की योजना और तैयारियों को लेकर फिल्म अभिनेता और संयोजक राजा बुंदेला ने चित्रकूट से यात्रा निकाली, जिसका झांसी में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर दिवंगत शंकर लाल मेहरोत्रा के निवास पर समापन किया गया। यात्रा की शुरुआत 23 अगस्त को चित्रकूट में भगवान कामतानाथ व संतों का आशीर्वाद लेकर की गई थी और 24 को बांदा, 25 को महोबा, 26 को राठ हमीरपुर, 27 को उरई व 28 को ललितपुर में भ्रमण के पश्चात 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर इसका समापन झांसी में हुआ। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार संकल्पित है। सरकार ने एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, घर घर नल जल से लेकर तमाम विकास परक कार्य किए हैं, लेकिन समग्र विकास के लिए बुंदेलखंड राज्य का निर्माण जरूरी है। उन्होंने नारा देते हुए 100 बीमारियों का एक इलाज और वह है पृथक बुंदेलखंड राज्य का उद्घोष किया। उन्होंने कहा कि हाल में छोटे राज्यों को बनाने का श्रेय भाजपा को ही है। भाजपा के चुनावी एजेंडे में भी पृथक बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा शामिल रहता है। पृथक राज्य को लेकर स्वर्गीय शंकर लाल मेहरोत्रा के समय में लगभग 1.5 दशक पहले तमाम जन आंदोलन हुए, रेले रोकी गई, चक्का जाम हुए, विधानसभा में पर्चे फेंके गए और हिंसक आंदोलन हुए। इस अवसर पर मौजूद बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हरि मोहन विश्वकर्मा ने कहा कि अब केवल इस आंदोलन को वैचारिक रूप से तेज करने की जरूरत है। इसी विचार क्रांति को लेकर और व्यापक जन समर्थन जुटाने के लिए अक्टूबर महीने में पदयात्रा की शुरुआत होगी, जिसका नेतृत्व राजा बुंदेला करेंगे और 12 अक्टूबर को झांसी मंडल के ललितपुर जनपद में तुवन मंदिर प्रांगण से पदयात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद जनवरी या फरवरी में चित्रकूट धाम मंडल में पदयात्रा का दौर चलेगा। इस अवसर पर बुंदेलखंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बुंदेलखंड विकास सेना, ललितपुर बुंदेलखंड युवा मोर्चा समेत लगभग 1 दर्जन संगठनों से बात हो चुकी है और इनके प्रतिनिधि पदयात्रा में साथ चलेंगे। साथ ही साधु, संत, व्यापारी, किसान, अधिवक्ता और समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता रहेगी। अभी तक आपकी यात्रा जो है कहाँ पहुंची है और आज समापन के कौन सी नई यात्रा का नाम है? 23 तारीख से हमने यात्रा ये चित्रकूट से शुरू की थी, वहाँ पे साधु संतों के बीच से आशीर्वाद लेके, और 29 तारीख को आज झांसी में समापन है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जो भी 7 ज़िले हैं उसमें से यात्रा निकली है और इस यात्रा का मकसद ये था, जैसे हर ज़िले के अंदर एक हमें टीम चाहिए थी और जो बुंदेलखंड राज्य के लिए मांग कर रहे हैं उस साथी को जोड़ने के लिए। एक बात बता दूं, ये किसी समूह विशेष की और व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं है। हम सब संगठित होकर जो विचारधारा में इसमें मानते हैं कि एक सही रास्ते से राज्य बने, हम उन सबको लेकर 13 समूह की यह यात्रा है और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, बल्कि हम सब के लिए कि शंकर लाल मेहरोत्रा के घर में उनके आवास पर इस यात्रा का समापन हो रहा है और ध्यानचंद जी का दिवस है, तो वहाँ पर भी जाके वो भी बहुमूल्य मौका है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। और 12 अक्टूबर से हम लोग उत्तर प्रदेश के झांसी संभाग के क्षेत्र से हम यात्रा पैदल शुरू कर रहे हैं। हम लोग ललितपुर से निकलेंगे, ललितपुर, धार, बांसी, तालबेट, बबीना, झांसी में, और फिर झांसी से हम लोग जाएंगे उरई। तीनों ज़िले हम लोग ख़त्म करके कालपी पे बुंदेलखंड द्वार पर इस यात्रा का पहले भूभाग का पैदल यात्रा का समापन होगा और उरई में फिर उसके बाद एक बड़ी सभा होगी और अगली यात्रा हम दिसंबर में करेंगे, जो राठ से शुरू होगी, राठ, महोबा, हमीरपुर, बांदा और फिर चित्रकूट में समाप्त होगी। फिर इसके बाद एक और आखिरी हम लोग ज्ञापन देंगे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि हमें समय दिया जाए। ताल कटोरा गार्डन में हम लोग एक बड़ी सभा करना चाहेंगे। अगर वो नहीं संभव हुआ तो इसी के साथ फिर हमारी मध्य प्रदेश की यात्रा भी प्लान है, जो निकट भविष्य में हम बता देंगे।